जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देख रहे हैं भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव के मंगल दृश्य। ये स्वर्णिम आयोजन श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जन्मभूमि पिंडरई मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल को भव्य रूप में संपन्न हुआ, जिसमें ऐलक श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज को मुनि पद प्राप्त हुआ। धर्म नगरी पिंडरई, यही वो पावन भूमि है जहां आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। और अब वर्षों बाद एक बार फिर इसी भूमि पर एक और तपस्वी का जन्म हुआ, मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी के रूप में। पिंडरई वासी पूज्य आचार्य श्री के आने से बेहद हर्षित और उत्साहित थे। इस अवसर पर पूरी पिंडरई नगरी गुरु भक्ति के रंग से सजी थी। हर कोई मुनिश्री के चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाना चाह रहा था। उनकी पावन मुद्रा के दर्शन कर अपना मनुष्य भव संवारना चाह रहा था। 30 अप्रैल को जब ये स्वर्णिम आयोजन हुआ, तब मनुष्य तो क्या, प्रकृति ने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए पिंडरई नगरी को वर्षा के जल से पवित्र पावन कर दिया और सूर्य देव ने भी अपने तेज को थोड़ा कम कर लिया, ताकि धरती के देवता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की दिव्य आभा चहुं ओर प्रभावित हो सके। प्रातःकाल मंदिर जी में जिनेंद्र प्रभु से आज्ञा लेकर पूज्य गुरुदेव शोभा यात्रा लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हैं। संपन्न हो भावना भाते देने वाले श्री शोभा यात्रा गाजों बाजों के साथ भव्य रूप से निकाली गई थी। सभी पुरुष एवं महिलाएं सुंदर परिधानों के साथ जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवारों ने पाद प्रक्षालन व आरती कर गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
तूने नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंचते ही कुछ उत्साहित भक्तों ने मुनि दीक्षा प्राप्त करने जा रहे ऐलक श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनकी जयकार करते हुए मंच तक लाए। चकोरा तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा, हो तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है, सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। दर्शकों, पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के कार्यक्रमों में हमेशा कुछ नया होता है। नई सोच के साथ वे इन्हें संपन्न करते हैं। इस महोत्सव में पूज्य आचार्य श्री ने ऐलक श्री को वन में दीक्षा प्रदान करने का निश्चय लिया, क्योंकि चतुर्थ काल में वैरागी वन में जाकर ही दीक्षा ग्रहण करते थे। इस चतुर्थ कालीन दृश्य को आचार्य श्री ने एक बार फिर से सभी के समक्ष प्रकट किया, जो कि बेहद भव्य और अद्भुत था। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री सांसागर जी महाराज के, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, आचार्य श्री वलसागर जी महाराज के, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज के, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्यपाद गुरुआचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के। या तपोवन को दीक्षा वन बना करके वहां पर भगवान विश्वदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक, आचार्य भद्रबाहु स्वामी से लेकर के आचार्य शांति सागर महाराज के पहले तक जो ये दीक्षाओं की प्रक्रिया चलती रही, वे साधु तपोवन में रहते थे। वहीं पर दीक्षार्थी पहुंचता था और वो किसी वृक्ष के नीचे उसके माथे पर संस्कार करके जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर देते थे। पहले गुरुकुल थे, स्कूल नहीं थे, और गुरुकुल में गुरु वृक्ष के नीचे बैठ करके शिष्य को शिक्षा और दीक्षा देते थे, और वृक्ष के नीचे दी जाने वाली शिक्षा जब शिष्य ग्रहण करता है तो उसे पूरी तरह से वह आत्मसात कर लेता है। इसी कारण से पहले ज्ञान जरा सा दिया जाता था और वो जरा सा ज्ञान विशाल वट वृक्ष बन जाता था, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो शिक्षा को प्राप्त करते थे। दीक्षा के लिए हमारे तीर्थंकरों ने वृक्ष चुने और केवल ज्ञान के लिए हमारे तीर्थंकरों ने वृक्ष चुने, लेकिन निर्वाण के लिए उन्होंने पहाड़ चुने, निर्वाण के लिए पहाड़ चुने। तो इसका मतलब है हमें जब दीक्षा ग्रहण करना है तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उस वृक्ष को बोधि वृक्ष बना करके केवल ज्ञान का कारण वह तुम्हारी हमारी दीक्षा बने। कार्यक्रम भले हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ आदिनाथ चंद प्रभु भगवान की पूरी कृपा हम पर है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? सब कुछ वो करते हैं, नाम हमारा होता है, नाम हमारा होता है। भगवान की शक्ति पर व्यक्ति को
विश्वास रखना चाहिए और काम करना चाहिए। हमारे एलक श्री प्रीतीर्थ जी महाराज जो आज मुनि बनने जा रहे हैं, वो मुनि बने उससे पहले यहां पर मैं चाहूंगा कि जिन्हें इनके धर्म के माता पिता बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भाई रूपेन प्राची हुमड़ अपने स्थान पर खड़े हों। आपके इस धर्म के बेटे को हम मुनि दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या आपकी स्वीकृति है कि हम उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करें? निश्चित तौर पर गुरुदेव, हमने जीवन भर आपकी गुरु आज्ञा ही हमेशा स्वीकार करी है और हम हमारे बेटे को इस मोक्ष मार्ग पर जाने की स्वीकृति देते हैं। वाह 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 वाह। इन्होंने अपने सुपुत्र को मोक्ष मार्ग पर मुनि बनने की परमिशन प्रदान की है। अब इन्होंने दे दी है। आप लोगों में किसी को ऑब्जेक्शन हो कि नहीं भाई अभी महाराज जी 18 साल के हैं, छोटे हैं, इनकी अभी दीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो अभी भी दीक्षा रोकी जा सकती है। आप लोगों की परमिशन है? पक्का हाथ उठा करके बराबर बोलो कि हाँ, आप सब लोग इसमें सहमति दे रहे हैं। स्वीकृति है? मैं एलक प्रीतीर्थ महाराज को दीक्षा देने जा रहा हूं, क्या आपकी स्वीकृति है? मैं आपको दीक्षा देने जा रहा हूं, क्या स्वीकृति है? स्वीकृति है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वो सारी की सारी प्रक्रियाएं यहां पर हम संक्षेप रूप में संपन्न करेंगे। सबसे पहली बात तो माता पिता बनने का सौभाग्य इन्हें मिला है। एलक जी को जब मुनि बनेंगे तो नवीन पिच्छी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पिच्छी दी जाएगी। उसके बाद एलक जी को कमंडल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एलक जी को शास्त्र भेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शास्त्र भेंट किया। ये 3 प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पिच्छी भेंट की जाती है, फिर शास्त्र भेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? 3 उपकरण में पहला पिच्छी दी जाती है, फिर शास्त्र दिया जाता है और फिर कमंडल दिया जाता है। कमंडल 3rd नंबर पे आता है। 3 प्रक्रियाएं चलेंगी यहां पर। वो 3 पुण्यार्जक का चयन यहां पर करेंगे। कौन सौभाग्यशाली है जो मुनिराज को ये 3 उपकरण भेंट करेगा। इसके साथ साथ पाद प्रक्षाल आदि की जो प्रक्रिया होती है वो एक साथ जब ये दीक्षा ले लेंगे तो पहले मेरे शांति तीर्थ जी के और नए दीक्षित मुनिराज प्रीति जी, एक ही व्यक्ति तीनों के पाद प्रक्षाल करेगा। एक ही व्यक्ति वो करेगा। तो ये प्रक्रिया यहां पर संपन्न होने वाली है। तो आप सभी लोग उन सब चीजों से जुड़ करके इसका लाभ लेंगे। तो चलिए मैं चाहता हूं यहां पर हम शुभारंभ करेंगे। भाई संदीप बजाज की चंद पंक्तियों के माध्यम से वो यहां पर आए। पिंडरई ग्राम से आया था बालक विवेक कुमार, पिंडरई ग्राम से आया था बालक विवेक कुमार, गुरु पुष्प दंत के दर्शन पाकर तज दिया घर संसार, गुरु पुष्प दंत के दर्शन पाकर तज दिया घर संसार। पंच कल्याणक दर्शन को आया, देख गुरुवर जी को मन ललचाया। पंच कल्याणक दर्शन को आया, देख गुरुवर जी को मन ललचाया। भाव हुए ये निर्मल के बन गुरुवर जैसा, भाव हुए ये निर्मल के बन गुरुवर जैसा। किया निवेदन गुरु चरणों में ले माँ की आज्ञा। हो पिंडरई ग्राम से आया था बालक विवेक कुमार, गुरु पुष्प दंत के दर्शन पाकर तज दिया घर संसार। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महामुनि राज की, गणाचार्य आचार्य श्री अक्षर पुष्प दंत सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री अक्षर प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की। सागर गुरुवर जी का जन्मभूमि महोत्सव है, पिंडरई नगर में प्रथम बार दीक्षा का उत्सव है, पिंडरई नगर में प्रथम बार दीक्षा का उत्सव है। छोड़न भैया ने गुरुवर को सीपल चढ़ाता,
क्षुल्लक दीक्षा का शुभ अवसर चरण निकट है आया। सौदा में भैया जी से, सौदा में भैया जी से अब बन गए प्रियती। सर लगा की माटी का वंदन बारंबार। लक दीक्षा की घड़ी अब निकट आ गई। महावीर की तपोभूमि में आनंद खुशियाँ छा गई। बत बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, बत बढ़ते बढ़ते बढ़ गए इस बतियों की नगरी में। जैनेश्वर दीक्षा हो रही इस पिंड रही नगरी में। जैनेश्वर दीक्षा हो रही इस पिंड रही नगरी में। बोलिए श्री ईश्वर प्रज्ञा सकल जी महा। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में साधनारत हूँ और आपके प्रति मेरा पूर्ण समर्पण है। इसलिए आप मुझे मुनि दीक्षा प्रदान कर मेरे जीवन को सफल करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी ने दीक्षा की भावना व्यक्त की है और मैं आज इनकी इच्छा, मेरी इच्छा, आप सबकी इच्छा से अब मुनि दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। पूज्य आचार्य श्री ने एलक श्री द्वारा मुनि दीक्षा का निवेदन स्वीकार किया और फिर यहाँ उपस्थित ब्रह्मचारिणी बहनों को मंगल चौक पुराने का सौभाग्य प्राप्त किया। और कौन बाकी है दीदियों में? चौक पुराने के बाद एलक श्री प्रियतीर्थ जी महाराज एवं धर्म के माता पिता विराजमान हुए और आचार्य श्री ने दीक्षा की क्रियाएं आरंभ की। और प्रारंभ करते हैं आज की यह प्रक्रिया। सबसे पहले अब देखो, इनका केस लॉन्च अभी 25 तारीख को हुआ। कब हुआ? 25 तारीख, क्योंकि दीक्षा का कोई कार्यक्रम था ही नहीं, दीक्षा का कोई विचार ही नहीं था। इतने जल्दी पुण्य प्रकृति उदय में आ जाएगी, इतने जल्दी प्रत्यक्षानावरण कषाय का क्षयोपशम हो जाएगा, इतने जल्दी संजुलन कषाय उदय में आ जाएगी, यह थोड़ी सोचा था। तो यहाँ पर एक जो संस्कार होते हैं अर्थात केस लॉन्च की वह प्रक्रिया, इतने बाल तो है कि मैं पंचमुष्टि केस लॉन्च कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। एक पंचमुष्टि केस लॉन्च हो सकते हैं, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। तो सबसे पहले कायोसर करना है एलक जी। हाँ, अत मुनि दीक्षा क्रियाम लो स्वीकार क्रियाम पूर्वाचार्याणो क्रमेण सकल श्री सिद्ध भक्ति काय सरगम करम्यम 9 बार नमोकार मंत्र सिर्फ एलक जी पढ़ेंगे, आप नहीं, आपका केस लॉन्च नहीं है। इतने अच्छे से दीक्षा देखना कि आपको एक एक विधि याद हो जाएगी कैसी दीक्षा होती है। क्या आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। आप कभी आचार्य बनो तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी।
सम्मत्तनानदं सणवीरेषु ममतहे अवगरणम् अगुलमब्बाहामट्टिगुणहान् सिद्धाणम् तव सिद्धे ते संयम सिद्धे चरित सिद्धेया। जिसे याद है बोलो इच्छा में मनते सिद्ध भक्ति का उसगो समनाणे समदंस समजित्ताणम अधिदान आगत वर्तमान कालत्त सिद्धाणम मुने दीक्षा क्रियाम लोच स्वीकार क्रियाम पूर्वाचरण का सकल का चाहता बापुज वंदस्त श्वेतम श्री योगी भक्ति का सरगम करोम्यम नौबार नमोकार मंत्र गिम्मे गीसी रत्ता वरसायाले रुख मोल रणेशो श्रेवा हरिशरणा ते सौ बंधवो नित्यम गिरिकंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा पाणी पथ पुटारस्ते अंति परमाम गति भिक्षा मनते योगी भक्ति का उसगो को तत्सालंचो अड्डाय दुसमधु पन्न सुसु आदववाष्ठान मोहिराश्री कपाकसाल चौक्षापक कमरादि योग जुत्ताणम सब सावन इंचकारम अंचेमी पूजेमी वन्नामी शेष बसर प्रार्थनाय विनाशनाय सर्ववृत्ति विनाशनाय सर्वप्रकृति विनाशनाय सब थामनाम विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोषि सोना उसा एलक प्रीतीर्थस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सब पाप विनाशनाय सर्वमत विनाशनाय सर्व परिकच्छ विनाशनाय सब छामडा विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोषि सुना उषा एलक प्रीतीर्थस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु शांतिकाय सब पाप विनाशनाय सर्वमत विनाशनाय सर्वपक्ष विनाशनाय सब छामडा विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोषि सुना अस्ति उषा एलक प्रीतीर्थस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु ओम नमो भगवतो बड्ढमाणस्य रिसस्य चक्कम जलम तम गच्छयासम पायलोयाणम भूयाणम जुयवा विवायवा थमणेवा राणवा थमणेवा मोहिणेवा संजितो अपराजितो भवतो रख रख स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्रे कतोत्तमांगाय ज्योतिर्मयाय मति सुतावधि मनाय केवल ज्ञानाय आसिया उषा नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तो फिर खड़े जाओ क्लीम अरे हम असिया इस तरह से एक केस लॉन्च की प्रक्रिया यहां पर पूरी हुई। अथ मुनि दीक्षा क्रियायाम लोच निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्याणों के मेले अवनम अब्बाबा मटगणों सिद्धाणम तव सिद्धेने सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धया नाणम नंसणम निया सिद्धे सिरसारणम सामे इक्षामिवन्ते समराणे समनंस संजित्ताणम आठवे कमिपुकाणम गुण संपन्नाणम उडलो मध्यमे पैठ्याणम तस्तणम स्तणम संयुक्तम तस्तणम अधिदानागल वर्तमान कालत तस्तणम संस्कारम अंचेमी नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अच्छायाणम नमो लोहे सप्तसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अच्छायाणम नमो लोहे सप्तसावणम चल आप चल चलिए अब एलक जी अपनी लंगोट का त्याग करेंगे। क्या करेंगे? लंगोट का त्याग होगा पीछे।
त्याग कर दिए, यह लंगोट उतार करके फेंक दिए। अब ये फिर से इस आसन पर बैठ रहे, बैठ जाइए और कह रहे हैं गुरुदेव मुझे दीक्षा प्रदान करें। क्या कह रहे हैं? अब यहां तक वस्त्र त्याग हो गया, अब दीक्षा केश लॉन्च के बाद वस्त्र का परित्याग, वस्त्र के परित्याग के बाद अब दीक्षा के संस्कार होंगे। क्या होंगे? दीक्षा के संस्कार होंगे। सबसे पहले दीक्षा संस्कार में मैं इनके मस्तक के ऊपर स्वीकार का लेखन करूंगा। उसके बाद 108 मंत्रों का उच्चारण होगा और मैं इनके माथे पर लौंग का छेपण करूंगा। क्या करूंगा? लौंग का छेपण करूंगा। यह प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। आप सभी लोग आनंद से भर करके मंत्र जो है उसको भी आप लोग भी, सब लोग जितने लोग हैं सब उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम अर्यम असिया उषा ह्रीम स्वाहा। क्या? ओम ह्रीम अर्यम असिया उषा ह्रीम स्वाहा। क्या? ह्रीम स्वाहा। अस्या उषा ह्रीं स्वाहा। ओम अस्या उषा ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं अर्यं 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 अस्या उषा ह्रीं स्वाहा। प्रवण विशेषं प्राप्ति लब्धि प्रभावै रुद्रं प्रज्ञा स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि सन्तिष्ठ व्यपाति उग्र दुःखा प्रभवभते कोशशोक्यस्य माता आत्मपादां सिद्धं स्वयमद्भगवद्विद्वादं विशालं प्रत्यासवेतं विसविरतं प्रतिदण्डलाभं अन्यद्रव्यानुपेक्षं पंचमहाभरत पंचमेते पंचेन्द्रोद लोक सदोषक्रिया अष्टाविधगुणा उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव स्फौत सत्संयम पश्चात् ब्रह्मचर्याणि 10 लक्ष धर्मा अष्टादश सहस्राणि चतुर्लक्ष द्वादशम द्वादशविगत पश्यति सकलम संपूर्ण अरे सिद्धाचल पाद्य संसार साचकम सम्यक भवतु सुमतम समारोहम तेमे भवतु तेमे भवतु तेमे भवतु
अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये पंच महाव्रत, क्रिया भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन ये पंच समितियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये पंच इंद्रिय निरोध, समता स्थिति बंदा प्रतिक्रमण प्रत्यक्षान और काय सर्ग ये 6 आवश्यक, भूमि शयन दिगंबरत्व नग्नता आयस्नान अदंत धावन एक मुक्ति, इनकी झोली में आप डाल दें। तालियां हाथ जोड़। आयाम सम्यक दर्शन संस्कार ये मनो स्मृतो, आयाम सम्यक ज्ञान संस्कार ये मनो स्मृतो, आयाम सम्यक चाय संस्कार ये मनो स्मृतो, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सभ्य साहुणम। थोड़ा लॉन्ग उठाओ। ओम परम हंसाय परमेष्णे हमसा हमसा हम राम ह्रीम रूम रोम रोम र जिनाय नमः जिने स्थापयामि सम्मोसड ऋषि मस्तके ते मस्तके न्यासात। इस तरह से ये 16 संस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए हैं। और आप यहाँ पर गुरुवावली अर्थात इस परंपरा के साधक हैं, उस गुरुवावली का पाठ किया जाता है और उस गुरुवावली के पाठ के साथ इनका नामकरण कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसके बाद सीधे पिच्छी भेंट की जाएगी, 7 घट किए जाएंगे, 100 टुकड़ा कमंडल भेंट किया जाएगा। ये 3 प्रक्रियाएं होंगी। तो सब स्वस्ति श्री वीरवाण संवत्सरे 2549 विक्रम संवत 2080 अब्दे मासानाम मासे उत्तम मासे श्रेष्ठ मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे 10वें शुभ तिथौ रविवार मासे पौर्वाण्य काले आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत से झारखंडे मध्य भारत से मध्य प्रदेश महाकौशल प्रांते मंडला जिलांतर्गत नैनपुर तहसील अंतर्गत पिंडई नाम नगरे श्री पार्श्वनाथ श्री चंद्रप्रभ श्री आदिनाथ जिनालय मध्य सकल चतुर्विध संघ सारित्य श्री मूल संघे कुंड कुंदावनाय बलात्कार गणे नंद संघस्थ परंपरायाम परम पूज्याचार्य चक्रवर्ती संयुक्त श्रोमणी आचार्य श्री आदिसागर मुनिंद्रो भगवत तत्पश्चाधीशा एक श्रोमणी अष्टादभाषा भाषी आचार्य श्री महावीर कीर्ति मुनिंद्रो जाता तत्व विज्ञान श्रोमणी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री मनसागर मुनिंद्रो जाता तत्व आचार्य श्री पुष्पदन सागर शिष्यो हम आचार्य प्रज्ञा सागर तब एलक तीर्थ मुनि दीक्षा पश्चात मुनि प्रीतीर्थ नाम शिष्यों सी, इनका नाम प्रीतीर्थ और प्रीतीर्थ ही रहेगा। श्री प्रीतीर्थ ही मुनिराज की। मुनि दीक्षा प्राप्त करने के बाद अब ऐलक श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। धन्य है ऐलक श्री जो मुनि दीक्षा प्राप्त कर 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आरूढ़ हो गए। दीक्षा के बाद पूज्य मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज को संयम के 3 उपकरण प्रदान किए गए, पिच्छी, शास्त्र और कमंडल। यहाँ उपस्थित परम सौभाग्यशाली भक्तों का चयन कर उन्हें ये अवसर प्रदान किया गया। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी मुनिराज की। चलो शास्त्र वेद वाला बरगी वाला परिवार यहाँ पर ऊपर आएगा। अब चलिए, चलो आशीर्वाद लेकर शुरू करना। बरगी वाला परिवार यहाँ पर आ जाए। चलिए, आप किसमें? सभी लोग बैठे रहेंगे। अभी देखिए प्रक्रिया में यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया में शामिल? लाल साल का हाथ लगाओ। हेलो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, सब हाथ लगाओ। यहाँ पर जी परम पूज्य आचार्य श्री द्वारा मुनि जी को
पहली बार यहाँ पर कमंडल प्रदान किया जा रहा है, जोरदार तालियां सुपर फार्मा परिवार द्वारा यहाँ पर। बहुत सुंदर, जय बोले परम पूज्य श्री की। बहुत भाई, चलिए हेलो राजन लोहारिया परिवार लो देखा यहाँ पर राजेंद्र लोहारिया परिवार उज्जैन पूज्य आचार्य श्री को आज भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण के उत्सव पर शास्त्र भेंट कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत अनुमोदना, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और अब प्रज्ञा चिंतन परिवार 5 साल के लिए चलो हो गया। प्रज्ञा चंद्र परिवार इतना बड़ा है। देखिए जबलपुर से हमारे बीच में परिवार उपस्थित है। संयम के उपकरण प्रदान करने के बाद कार्यक्रम में आगे मंगल अवसर आया नव दीक्षित मुनि श्री प्रियतीर्थ जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का। ऐसे में पुण्यशाली भक्त गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो गए। इन सभी क्रियाओं के बाद श्री प्रियतीर्थ जी महाराज ने अपनी मुनि अवस्था का प्रथम उपदेश दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवंतों की, समस्त पूर्वाचार्य आचार्यों की, गणाधिपति गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की, मम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री शांति तीर्थ जी महामुनिराज की। मेरे जीवन का यह स्वर्णिम अवसर है कि आज मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका क्या ख्याल है? इस तपोवन में ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज जी ने ऐसे तपोवन में दीक्षा का समारोह रखा। जन्मभूमि में मुझे ये सौभाग्य मिला है, रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। मेरा जन्म तो सतलगा ग्राम में हुआ है, आचार्य श्री विद्यासागर जी की जन्मभूमि, और आज मेरा दूसरा जन्म आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की जन्मभूमि पिंडरी में हुआ है। मैं महान सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे आचार्यों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसता रहता है। मेरे पूर्व काल में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। नमस्ते। दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा का अर्थ है एक घर को छोड़ करके सारे संसार को घर बना लेना। दीक्षा का अर्थ है एक माँ बाप को छोड़ करके संसार के समस्त स्त्री पुरुषों को अपने माँ बाप बना लेना। जिसका हृदय इतना विराट हो जाता है वही दीक्षा को ग्रहण कर पाता है। अन्यथा जो लोग संकीर्ण बुद्धि के होते हैं वे लोग तो अपने 4 दीवारों में कैद होकर के ही पूरी जिंदगी, जो घर की दीवारों को छोड़कर इन दिशाओं को अंबर बना लेता है, इस जमीन को बिछोना बना लेता है, वही दीक्षित होता है, वही साधु कहलाता है। तो यहाँ पर आज अद्भुत ऐसा आनंद मैंने लाइफ में कभी प्राप्त नहीं किया। जैसे जो फीलिंग है ना
वो सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे से भी ज्यादा आनंद इन्हें हो रहा है और इनसे भी ज्यादा आनंद आप देखने वालों को हो रहा है। यह अद्भुत दृश्य है। सौभाग्यशाली है वे लोग जिन्हें यह अवसर मिला है, जिन्हें यह अवसर। तो साथियों, आप हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज यह दीक्षा यहाँ पर सानंद संपन्न हुई है। ज्यादा मुझे कुछ कहना है नहीं है, बस एलक जी सबसे पहले का अवसर करेंगे। आते दीक्षाया पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल के भाव पूजा वंदस्त समेतम श्री सिद्ध चारित्र योगी शांति भक्ति श्री समाधि भक्ति काय सर्गम करो ब्रह्मोबान नमोकार। सभी पढ़िए। प्रथमं करणं चरणं ब्रह्मणा शास्त्राभ्यासो द्वितीय संगति समदारि सदवत्तानं दोस्वाचमोनं सर्वस्यापि भवनाचत्ते संपन्यादि परगा पापातो ममृते मनोतबुद्धेरिनं कृष्णतापद्यावन्मान सप्राप्ति अक्रपत्तेनं मतिमणियक्तं खुनादे मधुदुक्कं चामन स्वाय भक्ति भाव सर्व पदोरत्ते स्वरूप पूजन कवंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि। एलक जी को, उन्हें श्री शांति जी को, प्रीति जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा रास्ता मूल करो, नमस्ते करो अच्छे से। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अब इनके माता पिता इन्हें आकर के श्रीफल चढ़ा करके नमस्ते करेंगे। दर्शकों, ये संयोग वास्तव में अद्भुत था। एक तरुणाई युवा अवस्था में एक युवा तपस्वी जिसका जन्म हुआ जिनागम के दिव्य सूर्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जन्मभूमि सदलगा कर्नाटक में, और मुनि दीक्षा प्राप्त की अपने दीक्षा गुरु तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की जन्मभूमि पिंडरई में। जन्मभूमि से जन्मभूमि तक का ये सफर मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज के लिए अविस्मरणीय है, और इस परम अवसर पर जिसने भी यहाँ मस्तक नवाया होगा वो वास्तव में परम सौभाग्यशाली होगा। गुरु भक्ति और वैराग्य का ये महोत्सव बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ, और फिर भक्तों को पूज्य आचार्य संघ की आहारचर्या कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुनि दीक्षा समारोह पिंडरी के इतिहास का यह स्वर्णिम आयोजन जैसा सोचा था वैसा हुआ। इच्छा थी कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने तपोवन में वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण की थी, उसी तरह आज उनके ज्ञान कल्याणक के अवसर पर अपने शिष्य एलक प्रिय तीर्थ को मैं वृक्ष के नीचे तपोवन में दीक्षा प्रदान करूं। खुशी की बात यह है कि जहां रात मूसलाधार बारिश थी, सुबह तक समाज असमंजस में थी कि कार्यक्रम होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, वहां करेंगे कहां करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था हम कौन होते करने वाले भगवान पार्श्वनाथ चंदा प्रभु आदिनाथ यहां पर मूल नायक बनकर के विराजमान हैं,
उनकी शक्ति पर विश्वास रखिए, अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। निश्चित तौर पर हमारा हर कार्यक्रम सफल से सफल होगा। और वही हुआ। 8 बजे से जब पानी बंद हुआ, 11 बजे तक जैसे ही वहां से निकले पानी प्रारंभ हो चुका है। यह है भगवान की शक्ति, धर्म की शक्ति। आदमी को इस पर विश्वास रखना चाहिए। जिसको जब विश्वास होता है निश्चित तौर पर उसे सफलताएं प्राप्त होती हैं। और मैं आज इस कार्यक्रम को यहां पर करके, दीक्षा को देकर के अत्यंत आनंदित हूं, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया है, ऐसी स्मृति हो गई है जिसे ना मैं भूल सकता हूं और ना कभी पिंडरी वाले भूल सकते हैं। ऐसा है कार्यक्रम। यहां पर मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को पारस चैनल के माध्यम से अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप सब भी ऐसी भावना भाइये कि आपके जीवन में दीक्षा आए और आपका मानव जीवन सफल हो जाए। बोले महावीर भगवान की जय। इन विषम परिस्थितियों में यह कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से संपादित होगा हमें विश्वास नहीं हो रहा था, पर महाराज जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति के कारण सभी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलते हुए पूरे गांव, पूरे पिंडई नगर को जो दिखलाया वो अतिशय से कम नहीं था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि पानी बंद होगा, कैसे कार्यक्रम होगा। और वहाँ पे जहाँ पे कार्यक्रम हुआ वैसे ही वो जगह कई दिनों से लोग वहाँ जाते नहीं थे, सिर्फ रोड से निकल जाते थे। ये महाराज जी का ही आशीर्वाद था कि उनके कारण इतना बढ़िया कार्यक्रम संपादित हुआ। सबसे बड़ी बात जो आज पूरे 14 तारीख से महाराज जी आए हैं, लोगों ने किसी प्रकार की औपचारिकताएं नहीं की। वास्तव में महाराज जी से लोग अंतरंगता से जुड़े। ये हमारे लिए, हमारे गुरुदेव की हम लोगों ने जो आराधना की, भक्ति की, वो तो अलग बात है, क्योंकि भगवान तो प्रज्ञा सागर महाराज जी किसी भी प्रकार की उसकी आकांक्षा नहीं रखते, पर उनको हम लोग उनके सानिध्य में जो पल बिछाए हैं, वो बिताए हैं, वो हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। एवं पूरी पिंडई का जैन ही नहीं अपितु अजैन जो लोग थे सबके दिल में महाराज जी बस गए हैं। और आज का कार्यक्रम जो हुआ, और सबसे बड़ी बात हमने सीखा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समाज में जीने की जो तहजीब रहती है वो महाराज जी ने अपने सुबोध प्रवचनों के माध्यम से सब लोगों को सिखलाया। पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व है, पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, पति पत्नी के क्या संबंध होना चाहिए, और हर प्रकार से किस प्रकार हम लोगों के बीच में जाएं, अपने लोग जो रहते हैं उनको किस प्रकार सम्मान दें और दूसरों को भी कैसे गले लगाएं। ये आचार्य भगवान ने पूरी पिंडई को सिखलाया। पूरा पिंडई आज महाराज जी के और इस परिवार के चिर ऋणी हैं, जिनने ऐसी ऐसी हस्तियों को श्रमण संस्कृति के पूरे हर जगह श्रमण संस्कृति के विस्तार में पूरी समाज को क्या, पूरे राष्ट्र को योगदान दिया। इसी परिवार की प्रभा दीदी, बड्डी दीदी जिन्हें हम बोलते हैं, 7 समंदर पार करके भी जैन धर्म की पताका फहराई एवं पिंडई के एक एक लोगों को गौरव प्रदान किया। ऐसे परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं कि जिनके कारण आज महाराज जी, प्रभा दीदी, चिंतनमती माता जी हमें धर्म के विषय में शिक्षा दे रही हैं एवं श्रमण संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहरा रही हैं। बस ज़्यादा न बोल के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराज जी की इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के कारण हमें ये कहने के लिए आज ये पंक्तियां सार्थक होती हैं कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ऐसे भगवान प्रज्ञा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम नमोस्तु करते हुए पुनः इस परिवार का पूरा ग्राम क्या, पूरा संभाग क्या, पूरा प्रदेश आभारी है, जहाँ के बड़े बड़े नेता लोग महाराज के चरणों में उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक होते हैं। धन है यह परिवार जिसने हमें एक ऐसा हीरा दिया है जो कि हमेशा जिससे पिंडई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी एवं
सिर्फ पिंड ही नहीं अपितु सभी जैन धर्मावलंबी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जबकि ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। उस अमराई में जाकर के जैसे पंचम काल में आचार्य कुंद देव के समय में, समंतभद्र आचार्य के समय में दीक्षाएं हुआ करती थी, वो दृश्य आज हमारे सामने मुनि महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। जो 2000 साल पहले का सीन जो हम देखने को तरसा करते थे, स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे, वो आज हमारे सामने आ गया। सवेरे से ऐसा माहौल था, 3 बजे रात से पानी गिरना शुरू हो गया। लगा कि कार्यक्रम दोपहर में ले जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, महाराज जी की आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास कहता रहा कि नहीं, पानी खुल जाएगा, 11:30 बजे के बाद पानी गिरेगा। और वास्तव में वही हुआ। 8 बजे से पानी खुल गया। दीक्षा सानंद संपन्न हुई। सारे कार्यक्रम, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। आने जाने वालों का सम्मान, प्रस्तुतिकरण, डांस, मंगलाचरण, महाराजों के प्रवचन और दीक्षा के सारे संस्कार संपन्न हुए। और ठीक 11:30 बजे पानी गिरना पुनः प्रारंभ हो गया। रिमझिम रिमझिम, जैसे मौसम भी साथ दे रहा हो। तो प्राचीन काल का जो दृश्य आज हम लोगों को अमराई में, नेचुरल वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में, बंदरों के बीच, कबूतरों के बीच, पक्षियों के बीच देखने को मिला, वो ऐतिहासिक था। कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है। दीवारें भी दिशा बताती हैं। जब मानव आगे बढ़ता है तो महाराज जी को दीवारों में ने भी दिशा दिखा दी। जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो पत्थर भी उनके सामने सिंचन, अमृत जैसा सिंचन करते हुए तैयार हो गए और एक मनमोहक रूप प्रस्तुत कर दिया। एक अनूठा दृश्य था। आज का दिन सब लोगों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने, उज्जैन से, भरूच से और न जाने कहाँ से आए हुए लोगों ने भी इस भारी बरसात में आनंद लिया। सब लोगों को आनंद आया। हम सब आनंदित हैं और ऐसा ही चाहते हैं कि महाराष्ट्री का एक चातुर्मास पिंडरे में हो जाए और सब लोग और ज़्यादा लाभ लें, बाहर से आने वाले भी और यहाँ के लोग भी। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। महाराज जी ने रामकथा का आयोजन पिंडरी नगर में किया और इसलिए किया कि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, जैन सब एक हो जाएं। जब रामकथा का आयोजन हुआ तो पूरे न केवल जैन, हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पंडाल छोटा पड़ गया, बाहर तक भीड़ लग गई और लोगों ने न केवल शराब पीना छोड़ा, सिगरेट पीना छोड़ा, गुटखा खाना छोड़ा, कितने नियम धारण किए और यथाशक्ति महाराज जी को विश्वास दिलाया कि हम भी संयम की ओर अग्रसर होंगे। तम्बाकू खाना छोड़ा, पान खाना छोड़ा, गुटखे खाना छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। हिंदुओं के साथ साथ जैनों ने भी व्रत और नियम धारण किए। इस प्रकार से एक दिन और आगे बढ़ा करके रामकथा सानंद संपन्न हुई। लेकिन फिर भी लोगों को तृप्ति नहीं हुई थी। वो चाह रहे थे कि कम से कम 15 दिन की रामकथा, 1 महीने की रामकथा इस हमारी पिंडरी नगरी में हो और हमें पूरा लाभ मिल सके। महाराज जी अधिक से अधिक भगवान राम के बारे में हमें सुनाएं और हम भी राम के जैसा जीवन जिएं। मम गुरु आचार्य श्री 108 प्रज्ञासागर जी महाराज के श्री चरणों में राजेंद्र लोहाड़िया का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य श्री की जन्मस्थली पिंडरी में आकर मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मैंने जंगल में मंगल देखा। आचार्य श्री के सानिध्य में पंचम काल की जो दीक्षा, चतुर्काल की दीक्षा हमने पंचम काल में देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से सभी देवी देवता, इंद्र आकर इस प्रोग्राम, इस जैनेश्वरी दीक्षा को 4 चांद लगा रहे हैं। प्रिय तीर्थ छुल्लक जी को आज प्रिय तीर्थ मुनिराज बनाकर गुरुदेव ने उन्हें धन्य किया। उनकी दीक्षा देखकर हम लोग भी धन्य हो गए कि हमें इतने उत्तम गुरुदेव के सानिध्य में पंचम काल में यह दीक्षा देखने को मिली। सभी को जय जिनेन्द्र। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ ये स्वर्णिम आयोजन। पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे और मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज अपनी कठोर साधना और तप के प्रभाव से एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेन्द्र।